भाजपा या एनडीए सरकार जीतती है, लेकिन इस बार जो है बात बिल्कुल उल्टा रहा। जो प्रतिक्रिया मिला है बिहार के जो मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने राजद को भी लपेटा। राजद को उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब से ऐसा की है, राजद भी उनका साथ दिया। पूरा फ्लॉप कर गया है, कोई भी जनता इस पे यकीन नहीं करती। अब बात करें बिहार की, तो बिहार की राजनीति की तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद भाजपा और एनडीए गठबंधन जो कहते हैं वो 202 सीट से भारी मतों से जीत दिलाई। उसके बाद जो है एनडीए का फुल बहुमत से सरकार बना, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी के या महागठबंधन बोल रहे हैं, उधर के लोग जो हैं उस तरफ के वो कहते हैं कि बिहार में जो है वोट चोरी हुआ है। कितना बार वो एसआईआर पर भी वो उठाए, वोट चोरी का रैली भी चलाए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो है वोट चोरी होता है, जिसके बाद जो है भाजपा या एनडीए सरकार जीतती है। लेकिन इस बार जो है बात बिल्कुल उल्टा रहा। कांग्रेस ने कहा कि इस बार जो है हम जीतने वाले हैं, फुल बहुमत है, लेकिन रिजल्ट जो है इस बार एकदम पलट के रख दिया। जो 2010 में जैसा जीत नीतीश कुमार लाए थे, वैसा ही 2025 में भी इस बार नीतीश कुमार जीत कर आए हैं और इस बार भी एनडीए का सरकार बना है। अब देखना वाली बात है कि अब इस बात पे भी अब जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं वोट चोरी हुआ है, कहीं कह रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ी थी, तो कोई कह रहे हैं कि मशीन में ऑलरेडी उसमें पहले से ही वोट डाला गया था। इस पर ऐसा ही विवाद छिड़ता नजर आ रहा था और अभी भी बात वही चल रहा है कि बिहार में जो है वोट चोरी हुआ है, जिसके कारण एनडीए सरकार बनी। लेकिन इस पर जो प्रतिक्रिया मिला है बिहार के जो मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान से उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है बिहार में आए, एसआईआर का मुद्दा उठाएं, वोट चोरी का बात कहें, लेकिन ये वोट चोरी सिर्फ उनका बात ही रह गया। वो जनता को समझा ना पाए, ना जनता बरगला पाए। जनता को पता था कि बिहार में जो है इस बार भी एनडीए ही सरकार आएगी और आना चाहिए। इस बार जो है कांग्रेस नहीं आएगा और ये बात जो है रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि जो कांग्रेस चाह रहे थे वो हो नहीं पाया और ना वो जनता का नब्ज पकड़ पाए कि आखिर जनता क्या चाहती है। कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने राजद को भी लपेटा। राजद को उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब से ऐसा की है, राजद भी उनका साथ दिया, इसलिए दोनों का भागीदारी सेम है और दोनों जो हैं बुरी तरीके से हारे हैं। और जिस हिसाब से रामकृपाल यादव ने यह भी कह दिया कि अगर ऐसा ही हाल रहा कांग्रेस का, तो आने वाले चुनाव में, यानी कि बंगाल का चुनाव और यूपी का चुनाव, एक तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरीके से उनका माहौल अभी है, जैसे समझा नहीं पा रहे जनता को, उस हिसाब से बंगाल में भी हारेंगे और यूपी में भी हारेंगे। तो वो अब एक तरीके से वो कह दिया रामकृपाल यादव कि कांग्रेस का जो हारना है वो तय माना गया है, क्योंकि वो जनता को बरगला नहीं सकते और एसआईआर का मुद्दा जो उनका है वो पूरा फ्लॉप कर गया है। कोई भी जनता इस पे यकीन नहीं करती। अब देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि अब बंगाल का समय अब बाकी नहीं है। बंगाल में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस भी इधर लगे हुई, इधर भाजपा भी लगे हुई है, सब अपना अपना प्रचार करने में लगे हुए। अब देखने वाली बात होगी कि इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि रिजल्ट जो है पहले जो प्रचार होता है उस पर आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब बिहार में ये रिजल्ट वाला मैटर नहीं था, इससे पहले जो प्रचार होता था उसमें दोनों का पलड़ा भारी लगता था कि नहीं भाई, महागठबंधन का भी सरकार बन सकता है। लेकिन रिजल्ट आपको आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस बार जो रिजल्ट आया एनडीए का, इतना फुल बहुमत आया कि भाजपा भी सोच पाया था कि इतना हम सीट लाएंगे और ना विपक्षी सोच पा रहे थे कि इतना सीट लाकर वो अपना एनडीए सरकार बनाएंगे। तो ये नहीं कह सकते हम लोग अभी कि भाई आप अभी प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका ही सरकार बनेगा। अब ये जनता पे निर्भर करता है, जनता किसको अपना वोट देती है, किसको अपना सरकार बनाती है। अब देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि इस तरीके से जैसे रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस फिर से हारने वाली है, अब देखते हैं कि बंगाल में कांग्रेस का क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।